हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल भाई सभी के? सभी लोग बढ़िया। टाइम एंड वर्क की चौथी क्लास, जिसमें हम लोग मैन एंड वुमेन वाले क्वेश्चन सीखेंगे, एमडीएच वाले क्वेश्चन सीखेंगे, ये जितनी भी बची हुई चीजें हैं वो सारी सीखेंगे। तो बॉबी गुप्ता, दिव्या मेहरा, सभी को गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग। पुनीत, सभी को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आगे सब लोग नमस्ते। हिमांशु भैया, तो यार हम लोगों ने कल स्टार्ट तो कर ही दिया था ये वाला कॉन्सेप्ट, m1 d1 h1 अपॉन w1 बराबर m2 d2 h2 अपॉन w2। कर दिया था ये स्टार्ट, है ना? कर दिया था। तो इसमें होता क्या, m फॉर मैन, d फॉर डेज, h फॉर आवर, w फॉर वर्क। इस पे दो क्वेश्चंस भी कर लिए थे। तो इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देकर आपको बताना है। शुरू हो जाइए। हिमांशु, तुमने पहली बार सुना होगा, वरना हम हमेशा नमस्ते बोलते हैं तुम्हें। हमेशा मैंने तुम्हारे नमस्ते का रिप्लाई नमस्ते ही दिया है। गलत फहमी है हिमांशु तुमको, हम तो सब बोलते हैं। बच्चा जय श्री राम करते हैं, हम जय श्री राम बोलते हैं। राधे कृष्णा करते हैं, हम राधे कृष्णा बोलते हैं। गुड मॉर्निंग करेगा, गुड मॉर्निंग करेंगे। सलाम करेगा, सलाम करेंगे। हम तो सब करते हैं। तुमने आज सुना है। इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं हिमांशु भैया, करते हैं। ध्यान नहीं दिया होगा तुमने। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ चलो जल्दी से। पुनीत सिंह का आंसर आ गया, बढ़िया। 36 आदमी 6 घंटे काम करके किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। तो 24 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके आधे काम को यानी कि 0.5 से डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा। 8 से 8 खत्म हो जाएगा। 6 चौके 24, 4 नाम 36, डी बराबर 9/2 बराबर आंसर कितना? 4.5। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। क्लियर? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करिए। 24 आदमी किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 8 दिनों के बाद 12 आदमियों ने काम छोड़ दिया। बचा हुआ काम कितने दिनों में खत्म होगा? चौबीस आदमी किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। तो टोटल वर्क, याद होगा हमने एक कॉन्सेप्ट ये भी बताया था कि टोटल वर्क, समीशन लिख देते हैं। टोटल वर्क बराबर हो जाता है m1 d1 m2 d2 एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 24 आदमी 16 दिनों में काम को खत्म कर सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 24 गुणे 16। ठीक। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 8 दिनों के बाद 12 आदमियों ने काम छोड़ दिया। 24 आदमियों ने काम को स्टार्ट किया, 8 दिनों के बाद काम छोड़ दिया, तो 24 गुणे 8 हो गया। ठीक। 12 आदमियों ने काम छोड़ दिया। अब 12 आदमियों ने काम छोड़ दिया तो बचे कितने? 12 आदमी। पहले 24 थे, अब कितने बचे? 12 आदमी। तो काम कितने दिनों में खत्म होगा? बचा हुआ काम कितने दिनों में खत्म होगा? 24 गुणे 16 इधर है, 24 गुणे 8 इधर है। 24 गुणे 16 में से 24 गुणे 8 घटाओगे तो कितना बचेगा? 24 गुणे 8
बराबर 12 गुणे डी। 12 से डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा, डी बराबर 8 दूनी 16, डी बराबर 8 दूनी 16, ऑप्शन नंबर सी। 12 गुणे 16 में से, सॉरी 24 गुणे 16 में से 24 गुणे 8 घटाना है, तो 24 कॉमन, 16 माइनस 8 8 हो जाता है, तो 24 गुणे 8 हो जाएगा बराबर 12 डी। 12 दूनी 24, 8 दूनी 16 दिन, सही जवाब। गुड आफ्टरनून सतीश भैया। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला करिए। एक कार्य को 8 लड़के 48 दिनों में कर सकते हैं। यदि 2 लड़के 24 दिन के काम करने के बाद चले जाते हैं तो शेष काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? 8 लड़के 48 दिनों में करते थे। 8 लड़कों ने काम को स्टार्ट किया, 24 दिन तक काम किया, फिर 2 लड़के चले गए तो 6 लड़के बचे। शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, यही तो पूछ रहा है। 8 गुणे 48, 8 गुणे 24, 8 कॉमन हो गया, बचा कितना? 8 गुणे 24, ठीक, बराबर 6 इंटू डी। 6 चौके 24, डी बराबर 8 गुणे 4, कितना मेरे भाई? 32 दिन, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 32। पुनीत, सतीश, 32 सही है, ठीक है। क्लियर है भैया जी? नेक्स्ट नेक्स्ट व्यक्तियों की एक निश्चित संख्या एक काम को 90 दिनों में कर सकती है। यदि 10 व्यक्ति कम होते तो कार्य पूरा होने में 10 दिन अधिक लगते। व्यक्तियों की एक संख्या काम को 90 दिनों में कर सकती है। यदि 10 व्यक्ति कम होते तो x माइनस 10 होते, तो कार्य पूरा होने में 10 दिन अधिक लगते। पहले कितने लग रहे हैं? 90, अब कितने लगेंगे? 100। 10 दिन अधिक का मतलब कितना? 100 दिन। कैलकुलेशन, 0 से 0 खत्म, यहां पर हो गया 9x बराबर 10x माइनस 100। 10 में से 9 घटाओगे, x बचेगा, x बराबर कितना? 100। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो गया। एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए जरा।
40 आदमी किसी काम को 30 दिनों में खत्म कर सकता है। इन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। कितने दिनों में काम पूरा हुआ? प्रत्येक 10 दिन के बाद छोड़ के जा रहे हैं। इस पॉइंट को नोट करिएगा। पहले क्या था कि 40 आदमी 30 दिनों में काम को खत्म करते हैं, तो 40 गुणे 30 1200 टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक, 40 आदमी काम को प्रारंभ भी करेंगे। इन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन प्रत्येक 10 दिन के बाद, प्रत्येक 10 दिन के बाद, तो 10 दिन तक काम हुआ। 5 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो कितने बचे? 35। कितने दिनों तक काम किया? 10 दिन तक। फिर 400 इधर, 350 इधर, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो 5 आदमी और चले जाएंगे। पहले 40 थे, अब 35 बचे, अब 30 बचे। 30 आदमियों ने 10 दिनों तक काम किया। अब जरा एक बार ये देख लेना भैया कि काम खत्म तो नहीं हो गया। टोटल काम था कितना? 40 गुणे 30 यानी कि 1200। 400 काम इधर कंप्लीट हुआ है, 350 काम इधर कंप्लीट हुआ है, 30 गुणे 10 300 काम इधर कंप्लीट हुआ है, 4 3 7 1050। अभी 150 काम बचा है। 30 आदमी थे, 5 और चले गए, बचे कितने? 25 आदमी। कितने दिनों में काम को खत्म करेंगे? डी की वैल्यू निकाल लो पहले। ठीक, कैलकुलेट करते हैं भाई। 1200 बराबर 4 3 7 1050, 1050 प्लस 25 डी। 1200 में से 1050 घटाओगे 150 बचेगा। 150 बराबर 25 डी बचेगा। डी बराबर 150 बटे 25 बराबर 6, बराबर 6। ठीक है, डी की वैल्यू 6 आ गई। कुल दिन पूछे गए थे 10 10 10 प्लस 6, आंसर कितना? 36। आंसर कितना? 36। ऑप्शन डी एकदम सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन डी एकदम सही जवाब है। क्लियर? 25 कैसे? देखो ना, प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर जा रहे हैं, तो पहले 10 दिन तक 40, 5 छोड़ के गए तो 25, फिर 5 छोड़ के गए तो 30, फिर 5 छोड़ के गए तो 25 डी। अब अगर यहां पर भी और काम होता कि 250 से भी ज्यादा हो रहा होता, तो फिर 25 के बाद और कितने आदमी बचते? 20। फिर हम देखते कि कितने दिनों का काम बचा है। 20 के बाद 15, 15 के बाद 10, 5 0। ठीक, ऐसे चल रहा है 25। ओके, क्लियर? 36 दिन। नेक्स्ट, अब यहां पे मैन एंड वोमेन वाले, मैन एंड बॉयज वाले, ये सब। अच्छा हिमांशु, नेक्स्ट। करिए। अब इस क्वेश्चन में ध्यान दिया करें, जब मैन के साथ साथ वोमेन या बॉयज, चाइल्ड, गर्ल्स कुछ भी अलग अलग कह देता है, तो उनकी एफिशिएंसी अलग अलग होती है। आपको क्वेश्चन में यह देखना होगा कि उनकी एफिशिएंसी का रिलेशन क्या दे रखा है, क्या एफिशिएंसी का रिश्ता दे रखा है, यह देखना होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में तो साफ साफ बोला गया है कि 8 आदमी या फिर 10 लड़के, साफ साफ बोला गया है या, ठीक है। और तो चाहे 8 आदमी काम करें, चाहे 10 लड़के काम करें, सबकी एफिशिएंसी बराबर है। एफिशिएंसी बराबर है, यानी कि 4 men इज इक्वल टू 5 बॉय। 4 आदमी बराबर 5 लड़के हैं। ठीक, इतना रिलेशन आपको हर एक क्वेश्चन में पता करना पड़ेगा। मैन एंड वुमेन का, मैन एंड बॉय का, जिसका भी दिया होगा उसका रिलेशन आपको निकालना पड़ेगा।
उसके बाद एक को लेके सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे सब जगह मेन ले लो चाहे सब जगह बॉयज ले लो, एक को लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 12 आदमी और 14 लड़के उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। 12 आदमी 14 लड़के। मान लीजिए आप क्वेश्चन में आदमी को लेके सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक, या लड़के लेके सॉल्व करना चाहें। 12 4 3 12, मेन को बदलना आसान होगा, तो एक काम करते हैं लड़के लेके सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है 10 लड़के किसी काम को 174 दिनों में कर सकते हैं, तो बताइए कि 12 आदमी प्लस 14 लड़के काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। ठीक, यहां लड़के हैं लेकिन यहां पे आदमी है। इन आदमियों को लड़कों में बदलना पड़ेगा। 4 बराबर 5 है, तो 4 × 12 5 × 15, 15 लड़के हो जाएंगे 12 बराबर की नहीं हो जाएंगे। ठीक, कैलकुलेट कर दो। 10 × 174 बराबर 15 + 14 29 डी। डन है, 29 डी डन है। ठीक, कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा। और क्या बचा, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 9 छक्के 54, 6 बार जा रहा है। डी बराबर कितना आंसर, 60 दिन हो गया, 60 दिन। डन। क्लियर। हिमांशु आप दूसरे तरीके से करते हो, हम दूसरे तरीके समझाते हैं। ठीक है, हम एक कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चंस कराते हैं। अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग वैरायटी नहीं पढ़ेंगे। जितना भी पीछे पढ़ा है आज की क्लास में इस टाइप के M1 D1 H1 से, उसी कॉन्सेप्ट से अपन पूरे क्वेश्चंस करेंगे। एक टाइप के लिए एक नहीं, सारे टाइप के लिए। नेक्स्ट, आपको वहां से अगर लग रहा है कि वहां से जल्दी आंसर दे सकते हो तो बिल्कुल करो, कोई बुराई नहीं है। आंसर जल्दी निकालने से मतलब है, जहां से जल्दी आ रहा है वहां से करना चाहिए, ये मैं खुद कहता हूं। इसका आंसर इसका आंसर 12 आदमी एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 4 लड़के इसे 40 दिनों में कर सकते हैं। 9 लड़के और 3 आदमी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट पे, लेकिन पिछली बार और था, इस बार और नहीं है, एंड है। जब एंड होगा तो एफिशिएंसी का रिलेशन निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 आदमी एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 4 लड़के उसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले यहां से आपका रिलेशन निकलेगा। 8 पंचे 40, 4 3 12, 3 men is equal to 5 boy। 3 men is equal to 5 boys। 3 आदमी बराबर 5 लड़के। ठीक, अब 9 लड़के और 3 आदमी मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यह आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, 3 आदमियों को रिप्लेस करना आसान होगा, यानी कि लड़कों को लेके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि 4 लड़के किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं, तो बताइए कि 9 लड़के प्लस 3 आदमी मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। ठीक है मेरे भाई, यहां लड़के यहां आदमी, तो इनको बदल दो। 3 आदमी बराबर 5 लड़के कर दो, आंसर ले लो। ठीक, सीधे सीधे 4 × 40 बराबर 5 और 9, 3 बराबर 5, 9 5 14 डी। डी बराबर 160/14, 2 से डिवाइड करने पर 80/7, ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी। डन है? डन है? नेक्स्ट। नेक्स्ट। सतीश 13 नहीं होगा भाई, 14 था। आंसर बताएं। चार पुरुष 7 महिलाएं एक कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। 7 पुरुष और 4 महिलाएं उसी कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं। रिलेशन ही निकलेगा। 4 मेन 7 वोमेन 8 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 7 मेन और 4 वोमेन मिलकर 5 दिनों में कर सकते हैं। ठीक, सोचो। 8 गुणे 4 32, 7 गुणे 5 35, 35 में से 32 घटाओगे 3 मेन मिलेगा। 56 और 20, 7 अठे 56, 5 चौके 20, 56 में से 20 घटाओगे 36 मिलेगा। इतना खतरनाक रिलेशन कि 1 मैन बराबर 12 वोमेन आ रहा है सच में। 4 7 8 7 4 5, 8 चौके 32, 7 पना 35, 35 में से 32 घटाया 3, सही है। 8 सते 56, 20, 56 में से 20 घटाओगे 36, सही है। 3 से डिवाइड करोगे 12, एकदम सही है। एक मैन बराबर 12 रखना सही है। और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8 महिलाएं काम पूरा कर सकती है। 8 महिलाओं के बारे में पूछा जा रहा है, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, इसी को ले लेते हैं। चलो, तो 4 आदमी प्लस 7 औरतें मिलकर किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। तो बताइए कि 8 महिलाएं किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, वोमेन वोमेन यहां पे मैन है, कन्वर्ट कर लो। 1 बराबर 12 है तो 4 बराबर 48 होगा। 48 और 7 55 गुणे 8 बराबर 8 गुणे डी, 8 से 8 खत्म, डी बराबर 55, डी बराबर 55, 55 55 55 ऑप्शन बी, 55 55 55 ऑप्शन बी। डन? क्लियर? नेक्स्ट। नेक्स्ट। जितना भी टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन बनता है सारा आपको करा दिया है। सारे क्वेश्चंस के अब आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बस वही करा रहा हूं। अब टाइम एंड वर्क तो हो गया, बचा है पाइप एंड सिस्टम। तो कल वाली क्लास पाइप एंड सिस्टम की हो जाएगी। 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। 3 पुरुष और 7 महिलाएं उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। 11 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? सेम क्वेश्चन है। 5 पुरुष 8 महिलाएं 12 दिनों में कर सकते हैं। 3 पुरुष और 7 महिलाएं, 3 पुरुष और 7 महिलाएं उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। 12 पंचे 60, 15 थी 45, 12 पंचे 60, 15 थी 45, 60 में से 45 घटाओगे तो 15 बचेगा। ठीक, 12 अट्ठे 96, 15 सत्ते 105, 12 अट्ठे 96, 15 सत्ते 105, 105 में से 96 घटाओगे 9 बचेगा। ठीक, ठीक है, समझ में आया?
इस बार तो भैया एफिशिएंसी थोड़ी सी उल्टी नहीं आ गई। 12 पंचे 60, 60 में से 45 घटाओगे तो 15 सही है। फिर 12 अट्ठे 96, 105 सही है। 3 पचे 15, 3 त्रिकाई 9, ठीक है। किसी एक को पकड़ लो, किसी एक को पकड़ लो। 5 मेन प्लस 8 वोमेन मिलकर 12 दिनों में करते थे। 11 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? फिर भाई काम वोमेन वोमेन मेन, 5 मेन की जगह पे 3 वोमेन रख दिया। 8 3 11 गुणे 12 बराबर 11 गुणे डी। 11 से 11 खत्म, डी बराबर कितना? 12। डी बराबर कितना? 12। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, कैलकुलेशन है बस, बाकी सब वही है जो आपने अभी तक पढ़ा है। आंसर दे दो जल्दी से। जल्दी से आंसर दे दीजिए। हाँ सुनीता, समझाएंगे इस बार, इस वाले में समझा देंगे, अभी तो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। 25 पुरुष और 45 महिलाएं एक कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। समझना, 25 पुरुष 45 महिलाएं एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। साथ में 15 पुरुष 60 महिलाएं, 15 पुरुष 60 महिलाएं इसे 20 दिनों में कर सकते हैं। समझना, हम यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं। 5 चौके 20, 5 3 15, सब जगह 5 कॉमन ले लो। 25, 5 नम 45, 5 3 15, 5 से डिवाइड किया 12 बार। 9 3 सॉरी 5 3 15 मैन प्लस 27 वोमेन बराबर 12 मैन प्लस 48 वोमेन। ठीक, 15 12 3 मैन, 48 में से घटाओगे 21 वोमेन। 1 मैन की एफिशिएंसी 7 वोमेन के बराबर। कितना हो गया? यहां तक सुनीता जी समझ में आ गया? यहां तक ठीक। अब ध्यान दो, पूछ क्या रहा है। 69 पुरुष और 67 महिलाएं कार्य को कितने दिनों में खत्म कर सकती है? इसको ले लिया मान लीजिए पहली वाली कंडीशन। तो क्वेश्चन में कह रहा था 25 आदमी 45 महिलाएं मिलकर किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। शांत हो जाओ, शांत। असलन फिर बाहर भगाई जाओगे, क्या फायदा है? शांत। 25 आदमी 45 औरतें किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 69 पुरुष 67 महिलाएं कितने दिनों में कर सकते हैं? यही पूछा जा रहा है। ठीक है सुनीता, यही पूछा जा रहा है, वो हमने लिख दिया क्वेश्चन में साफ साफ। ठीक, अब सुनो, हर जगह पे सेम होने चाहिए, या तो सारे के सारे पुरुष या तो सारी की सारी महिलाएं। एक आदमी बराबर 7 है तो यहां रख सकते हो ना 25। एक आदमी बराबर 7 महिलाएं हैं तो 25 बराबर कितना हो जाएगा? 25 गुणे 7, 175 महिलाएं। ठीक, 69 आदमी है तो 69 गुणे 7, 7 नम 63 के 3 कैरी 6, 7 6 42 6 48, इतने सारे वोमेन। ठीक, रख दो। 175 प्लस 45 बराबर कितना हो जाएगा? 75 5 80, 220।
220 महिलाएं 15 दिन, इधर 483 में 67 ऐड करोगे, 7 3 10 के 0 कैरी 1, 8 7 15 1 16 के 6 कैरी 1, 6 4 10 और 1 11 गुणे 0 से 0 खत्म कर दिया, 0 से 0 खत्म कर दिया। अब ये डिवाइड हो रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? कहीं कुछ गड़बड़ हुई है क्या कैलकुलेशन? मुझे लग रहा है जैसे कहीं कैलकुलेशन ही गड़बड़ हो रही हो। हाँ पक्का हो रही होगी, पक्का हो रही होगी। यही गड़बड़ नंबर लिखा है मैंने, 1160 हो ही नहीं सकता। 7 3 10 के 0 कैरी 1, 8 7 15 1 16 के 6 कैरी 1, 6 4 10 6 दोबारा क्यों जोड़ रहा हूं मुझे भी नहीं पता। 7 3 10 के 0 कैरी 1, 8 6 14 1, ये गलत हो रहा है ना। 7 3 10 के 0 कैरी 1, 8 6 14 1 15 का 5 कैरी 1, 550 अब सही आएगा। 11 दूनी 22, 11 पंचे इतना, 5 3 15, डी बराबर 6 दिन, डी बराबर 6 दिन। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। हाँ मैंने ही गलत किया था यार। अच्छा हिमांशु, वोमेन मतलब औरत, फीमेल मतलब लड़की, वोमेन मतलब औरत, फीमेल मतलब लड़की, इसका आंसर। सब उसी टाइप के हैं, ये सब आप सीख चुके हो, प्रैक्टिस भले ही कर लो 5-10 मिनट, लेकिन सब सीख चुके हो। एक पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 65/4 दिनों में कर सकते हैं। एक पुरुष 4 महिलाएं 65/4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं, 3 पुरुष और 4 महिलाएं इसे 13/2 दिनों में कर सकते हैं। रिलेशन निकाल लेते हैं, 2 दूनी 4, 13 पंचे 65, 5 मेन प्लस 20 वोमेन, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 मेन प्लस 8 वोमेन, 6 में से 5 घटाओगे 1 मेन, 20 में से 8 घटाओगे 12 वोमेन, एक आदमी बराबर 12 वोमेन। उसी कार को 13 महिलाएं कितने दिनों में खत्म करेंगी? किसी एक को उठा लिया, 1 मैन प्लस 4 वोमेन मिलकर किसी काम को 65/4 दिनों में करते थे, 13 महिलाएं कितने दिनों में खत्म करेंगे? ठीक, एक आदमी की जगह पे आपने फिर से 12 वोमेन रख दिया, 12 और 4 16 हो गया, 65/4 बराबर 13 गुणे डी, 13 पंचे 65, 4 चौके 16, डी बराबर 5 चौके 20। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। सतीश परसों से होगा, अभी कल पाइप एंड सिस्टम कराएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है? हो जाएगा ये वाला, करना घर पे 3 दिनों में कर सकते हैं, 9 लड़कियां उसी काम को 2 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तो समान कार्य को 8 महिलाएं, सेम वही है। 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 26 पुरुष और 48 महिलाएं उसी काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 15 पुरुषों और 20 महिलाओं द्वारा उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल सेम क्वेश्चन, इसको कर लो, इसको कर लो।
5 पुरुष एक काम को 2 दिनों में कर सकते हैं, 4 महिलाएं उसे 3 दिनों में कर सकती हैं, 5 बच्चे उसे 3 दिनों में कर सकते हैं। 3 लोग आ गए इस पर। तो एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चा, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 5 मैन किसी काम को 2 दिनों में कर सकते हैं, 4 महिलाएं उसी काम को 3 दिनों में कर सकते हैं, 5 बच्चे, बच्चे को चाइल्ड बोल दे रहा हूं, 3 दिनों में कर सकते हैं। ठीक ठीक है भाई लोग, कुछ कट पिट रहा है? नहीं। यानी कि 10 मेन बराबर 12 वुमेन बराबर 15 बच्चे। ठीक है, आप चाहें तो एफिशिएंसी निकाल सकते हैं 1/10, 1/12, 1/15 करके, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। आपने मान लीजिए मेन को ही लिया है, तो 5 आदमी किसी काम को 2 दिनों में कर सकते थे, ये टोटल वर्क है। अब एक आदमी, एक महिला, एक बच्चा मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेगा? ठीक, फिर वही बात आ जाती है, या तो सबको मैन 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 में, या तो सबको औरत 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 में, या तो सबको चिल्ड्रन चिल्ड्रन चिल्ड्रन। मान लेते हैं कि हम सभी को मैन में कन्वर्ट कर रहे हैं, सबको मैन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 5 गुणे 2 बराबर 1 मैन है। एक वोमेन बराबर कितना हो जाएगा? 10/12। समझिएगा, आपको दे रखा है 10 आदमी बराबर 12 औरतें हैं, तो 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, तो एक वोमेन बराबर कितना हो जाएगा? 5/6 मैन। जो मैं कह रहा था 10/12 यानी कि 5/6 मैन प्लस चिल्ड्रन 10/15। 10 मैन बराबर 15 चिल्ड्रन है, 15 नीचे आ जाएगा, एक चिल्ड्रन की वैल्यू निकाल ली है, 10/15, 10/15 यानी कि 2/3 इंटू कितने दिन। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, कसम बता रहे हैं आंसर एकदम सही आएगा। 10 बराबर एलसीएम 6, 6 प्लस 5 प्लस 4 इंटू डी, 10 बराबर 15/6 डी। ठीक, 60/15 4, डी बराबर 4 दिन। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो गया। सारे के सारे इसी कॉन्सेप्ट से हो जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करने ही नहीं है, सीधे सीधा आपने देखा 1 मैन 1 वोमेन 1 चिल्ड्रन, तो 1 वोमेन को कन्वर्ट करोगे तो 10/12 मैन आएगा, 10/12 मैन का मतलब 5/6 हो जाता है। चिल्ड्रन को अगर कन्वर्ट करोगे तो 10/15 आएगा, 10/15 मैन आएगा तो 2/3 आ जाता है। मैन यहां भी, मैन यहां पे भी, सब कुछ मैन पे चल रहा है, खत्म बात। हो गया, सीख गए। अगर इस टाइप का भी आएगा तो कर ले जाओगे। एक और है, इसको भी कर ही लो। एक और है मैन वुमेन चिल्ड्रन वाला, इसको भी कर लो। करिए, लास्ट टाइम एंड वर्क फिनिश, सारी वैरायटीज। यदि एक पुरुष या 2 महिलाएं या 4 लड़के या 5 लड़कियां, अब तो सब आ गए, एक काम को 39 दिनों में समाप्त करते हैं, तो एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का, एक लड़की मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? पुरुष को ले लेते हैं, चलो। एक आदमी किसी काम को 39 दिनों में खत्म कर सकता था,
क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक आदमी, एक महिला, एक लड़का, एक लड़की मिलकर कितने दिनों में खत्म करेंगे। अब सबको ही कन्वर्ट करना है भाई, सबको मैन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 गुणे 39, एक वोमेन बराबर कितना हो जाएगा 1/2। एक लड़के बराबर कितना हो जाएगा 1/4। एक लड़की बराबर कितना हो जाएगा 1/5। सही है भाई। कैसे वोमेन को कन्वर्ट करोगे, एक आदमी बराबर 2 वोमेन है, तो एक वोमेन बराबर कितना हो जाएगा आधा। एक मैन बराबर 4 लड़के हैं, एक लड़के बराबर कितना हो जाएगा 1/4। यहां कितना वोमेन के बाद गर्ल्स में 1/5 कैलकुलेट करना है बस। यहां 39 हो गया, यहां फटाक से एलसीएम ले लिया, 20 आ गया, तो 20 10 5 4 डी 30 39, 39 से 39 खत्म, डी बराबर कितना 20 दिन। डी बराबर कितना 20 दिन। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। पुनीत इस बैच में तो नहीं, इस बैच के इंट्रो क्लास में देखिएगा, मैंने सारे चैप्टर्स बता रखे हैं कि हम इस बैच में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन की पहली क्लास में ही पूरा सिलेबस बताया था कि आखिरकार इस बैच में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बताया था मैंने। ओके, तो डन। और अगर एडवांस का होता तो फिर मैं इसमें सीजीएल भी लिखता, सीएचएसएल भी लिखता, सीपीओ भी लिखता, इसलिए मैंने नहीं लिखा था, वरना बच्चे कंफ्यूज होते। तो मैंने पहले ही दिन इंट्रोडक्शन में बताया था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कम हुई क्लास क्योंकि टॉपिक इतना बचा हुआ था टाइम एंड वर्क का, तो वो मैंने कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तो अभी पाइप एंड सिस्टम बचा है बच्चे। टाइम एंड वर्क वैसे तो सेम होता है, बट 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं पुनीत, हम हैं ठीक, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे आपके लिए। बाकी इस बैच की अगर बात करोगे तो बैच के लिए मैंने इंट्रोडक्शन क्लास देख लीजिएगा, मैंने बताया था कि मैं कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, आपने शायद वो देखा नहीं होगा, मैंने उसमें पहले ही दिन बता दिया था। ठीक, मैंने ये बताया था, अगर कुछ लोगों को याद हो उस टाइम पे अगर कुछ थे, तो मैंने ये कहा था कि ये बैच आपका कंप्लीट एरिथमेटिक का होगा, जिसमें 3 चैप्टर्स नहीं होंगे। साफ बोला था मैंने, आप लोग कई बार वीडियो सुन लीजिएगा, मैंने साफ बोला था 3 चैप्टर्स उसमें नहीं होंगे। जिसने मुझसे पर्सनल भी बात होगी तो उसको ही मैंने बताया था, मेरे पास कई मैसेज स्क्रीनशॉट हैं कि मैं इसमें अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री नहीं कर रहा हूं इस बैच में। ठीक, किसी को पढ़ना होगा तो मिनिमम अमाउंट 100-150 रुपए लेके, 100 रुपए 150 रुपए, इससे ज्यादा नहीं, 100-150 रुपए लेके मैं एडवांस का अलग से बनाऊंगा, रेलवे के लिए या सीजीएल के लिए या सीएचएसएल के लिए, उसका मैंने अलग से कराने का बताया था। इंट्रोडक्शन वाली क्लास देख लीजिएगा आप, फिर यकीन हो जाएगा कि हाँ सर ने बोला था। ठीक, बाकी अगर आपको अभी से करना है तो मुझसे कांटेक्ट करो, मेरे पास इतने सारे वीडियो हैं मेरे एडवांस के भी कि मैं वो तुम्हें दे दूंगा, तो वहां से भी पढ़ सकते हो अगर आपको वहां से पढ़ना है तो। ठीक, अच्छे से। ओके, कही थी ये बात मैंने, सुनीता को याद है, देखो मैंने कहा था मिनिमम एक छोटा सा अमाउंट लेके जिसको एडवांस पढ़ना होगा उसके लिए मैं अलग से एक छोटा सा बैच बना दूंगा 3 चैप्टर्स का बस। ओके, चलिए फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में पाइप एंड सिस्टम की। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। दिव्या मेहरा, इसके बाद कल पाइप एंड सिस्टम है और उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस ही करना है, वही मेजर चैप्टर अभी बचा है, इसके बाद वही करना है, पाइप एंड सिस्टम के बाद वही करना है बेटा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।